तो भारतवर्ष के मुस्लिमों की दिक्कत है कि मुस्लिम अभी भी अपने आप को इस देश का हिस्सा नहीं मानते हैं, एकदम नहीं मानते। 50% मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे ऐसे हैं, 50% मानते हैं कि देश मेरा है, देश के विकास में कोई भी काम हो रहा है तो करने दीजिए। मुस्लिम मानते हैं कि देश में, हम भी तो बोल रहे हैं 50% मानते हैं, 50% नहीं मानते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि ये नहीं मानते हैं कि मुस्लिम हमारे देश का, तो वो भी हरामखोर हैं, वो भी हरामखोर हैं। हम ये जो चर्चा कर रहे थे ये किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे थे। ये जो है कि अक्सर लोगों के मन में जो एक कुड़ मची रहती है, एक अंदर से उठता है, सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, बस उसी के बेस पे हमने ये एपिसोड किया है। पहले आपका इंडिया है, ठीक है, मस्जिद टूट रहा है, मंदिर टूट रहा है, कुछ भी टूट रहा है, मतलब नहीं है, मतलब अवैध है वो टूटेगा। विकास के काम में अगर रुकावट डाल रहा है वो टूटेगा। अच्छा, कोई भी किसी का भी पूजा स्थल हो उसको टूटना ही चाहिए। पूछना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे, हमारे साथ में राहुल त्रिपाठी हैं, ये हमारे मेहमान हैं, और हमारे साथ में सदीक जी हैं, वो भी हमारे मेहमान हैं। हम आज चर्चा करेंगे इन दोनों से। थोड़ा अपना परिचय दीजिए आप। हमारा नाम राहुल त्रिपाठी है और ये हमारे क्लासमेट रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया आप लोगों से। बाकी आप अपना परिचय बताइए भाई। सिद्दीक अली, इलाहाबाद। हमारा पहला सवाल है राहुल जी से कि रोडों पे अगर मुस्लिम नमाज पढ़ता है तो परेशानी होती है, ठीक है, परेशानी होती है। बाकी जो कांवड़िए कर रहे हैं या और हिंदू त्योहार होते हैं उस पे जो है कि क्या आपका कहना है? सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी धर्म हो वो देश से बढ़ के नहीं हो सकता। अगर कोई रूल एंड रेगुलेशन बन रहा है तो जनता के हितों में रख के ही बनता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार या फिर भारत सरकार किसी चीज के लिए रोक लगा रही है तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उसका पालन करना चाहिए। जैसे अगर कर्फ्यू लगता है, लॉकडाउन लगा था, तो क्या हम भारत सरकार पे आरोप तो नहीं लगा सकते कि आप लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं, हम लोगों को घर में क्यों बंद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर सरकार बोल रही है कि भाई आप रोड पे नमाज ना पढ़िए, रोड पे आरती ना करिए, रोड पे मतलब किसी भी धर्म का कोई भी फंक्शन आप ना करिए, तो कुछ सोच समझ के ही करती होगी। जिससे मामला आया था थे कि अगर कोई भी मुस्लिम अगर रोड पे नमाज पढ़ते हुए दिखा तो उसका पासपोर्ट तक सस्पेंड करने की बात हुई थी, पासपोर्ट निलंबित हो जाएगा। जबकि हम देख रहे हैं ज़्यादातर वीडियो आ रहा है, अधिकारियों तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और उनको पीटा जा रहा है। एक मामला सीआरपीएफ का भी आया जो कांवड़िए सब पीट रहे थे, तो इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, जो ऐसे उपद्रवी हैं, हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश सरकार या फिर वहाँ की सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। अब मेरे ख्याल से कार्रवाई हुई भी है, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। और जहां तक रहा नमाज पढ़ने का बात, तो हमारे ख्याल से इस पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम देश होंगे, होंगे नहीं हैं 57। OIC के जो सदस्य हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, 57 देश हैं। सबसे बड़ा देश है मुस्लिम देश इंडोनेशिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा मस्जिद कहाँ है? भारत में। सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में है। तो भाई जब यहाँ पे इतनी सारी मस्जिद हैं तो फिर रोड पे पढ़ने की क्या जरूरत है? आप मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ किसी एक दिन, किसी एक विशेष दिन भीड़ ज्यादा होती है तो आप थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं थोड़े थोड़े अंतराल पे, तो क्या ये सिर्फ मुस्लिमों पे लागू होगा, हिंदुओं पे लागू नहीं होता है? जैसे की बात होती है अगर तो पूरा रोड जाम कर दिया गया है कांवड़ियों के लिए, तो क्या उनके लिए ये नियम नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कांवड़ियों में भी जो उपद्रव करते हैं उनको अरेस्ट होते हैं, सब नहीं, कार्रवाई होती है। उपद्रव की बात नहीं हो रही है, जैसे कि रोड जाम की बात हो रही है, रोडों पे फंक्शन की बात हो रही है, दुर्गा पूजा आता है, लक्ष्मी पूजा आता है, कांवड़ यात्रा आता है, मुस्लिम का 2 त्योहार है, और ईद और बकरीद, उसमें भी 5 मिनट का ही सिर्फ रोड पे नमाज। अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले जो था 5 मिनट ही रोड जाम किया जाता था, वो भी थोड़ा बहुत साइड दे दिया जाता था। लेकिन अभी जो है मुस्लिम सब तो अपना दो तरफ से अगर ज्यादा आ जा रही आबादी तो 2 बार में पढ़ ले रहे हैं। लेकिन क्या कोई भी रूल अगर रेगुलेशन बनता है तो पूरे कम्युनिटी पे, पूरे देश पे लागू होता है, कम्युनिटी की बात नहीं होती है, पूरे देश पे लागू होता है।
तो क्या ये सिर्फ मुस्लिमों पर ही क्यों लागू हो रहा है, क्यों आखिर दूसरे समाज पे नहीं लागू हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात सबके लिए लागू होती है। अभी कुछ दिनों में आएगा लक्ष्मी पूजा या दुर्गा पूजा रहेगा, फिर भी रोडों पे ही जो है कि पंडाल बनता है। नहीं, देखिए मैं साहब आपकी इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ पे रोड पे बनता है, ये तो बात साइड पे बनता वही तो है। बात हो रहा है कि अगर मान लीजिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अगर जगह कम पड़ जा रही है तो 2 मिनट का बात होता है, 2 मिनट में नमाज हो जाता है, क्योंकि 2 रकात ही होता है नमाज। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आप कहीं भी एक जगह बता दीजिए जहाँ पे पंडाल बना हो दुर्गा पूजा का या लक्ष्मी पूजा का, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुआ और नमाज पढ़ने में रोड ब्लॉक हो जाता है कि नहीं? कोई आ जाएगा? बिल्कुल जा पाएगा कोई? बिल्कुल जाएगा, उसमें भी रास्ता छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि होता होगा कहीं कहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी किसी हर धर्म में थोड़े बहुत होते हैं जो उपद्रव मचाते हैं, लेकिन जो तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उपद्रवियों के लिए बात कही हो। नहीं, वो तो सभी के लिए बात किए थे, नमाजियों के लिए बात किए थे, उपद्रवी कैसे आ गए? जब मस्जिद है इतनी ढेर सारी भारत में नमाज पढ़ने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आप सड़क के आम ऊपर दिनों हैं। पे, जैसे आम दिनों पे कोई भी रोड पे नमाज नहीं पढ़ता है, बात होती है जब तो सिर्फ ईद और बकरीद की बात होती है, तो ईद और बकरीद में ही लोग ज्यादा जमा होते हैं, और वहाँ पे जब जगह कम पड़ता है तो लोग बाहर आ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और अभी हम देख रहे हैं जैसे कि कावड़ ये सब है, वहाँ पर भी तोड़फोड़ भी हो रहा है, यहाँ तक कि अधिकारी क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? बहुत कम हो रहा है। हुई है कि नहीं हुई है? हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन जितने आरोपी हैं पकड़े जाएंगे, FIR होगा। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जितने भी मुस्लिम हैं उनको दबाया जाता है, भारतवर्ष में बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता? अच्छा, आपको तो क्या सरकार नहीं बोली है कि जो रोड पे चल रहे हैं कांवर लेकर उपद्रव कर रहे हैं उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा? वहाँ तो सरकार नहीं बोली। कार्रवाई हुई ना, गिरफ्तारी हुई ना, कार्रवाई हुई है कि नहीं? आप बताइए, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुआ है, लेकिन वो नाम मात्र का हुआ है। कार्रवाई कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ है? कितना हम वीडियो दिखाए आपको जहाँ पे ये हिंसा हुआ है, आप जो है कि आप बताइए कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ है? जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या फिर कहीं भी भारत में लोगों को सड़कों पे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। नहीं, हम आम दिनों की बात नहीं कर रहे, मैं बकरीद और ईद की बात कर रहा हूँ। साल में 2 ही बार की मैं बात कर रहा हूँ। अब दुनिया का कोई भी एक ऐसा मुस्लिम देश बताइए, कोई भी एक ऐसा मुस्लिम देश जहाँ की गवर्नमेंट आपको ये इजाजत देती है कि आप सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, है क्या कोई ऐसा देश? वो तो सभी के लिए मना किया जाता है ना। जिसे ठीक है मना कर रहे हैं तो सार्वजनिक तौर पे मना करे, ना हिंदू करेगा ना मुस्लिम करेगा। यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मुस्लिमों का कहना है। देखिए, ये पर्सनल बात ठीक है, नहीं आपको न्यूट्रल रहना भी पड़ेगा, पक्ष लेकर बात नहीं कर सकते। हम पूरे जो है कि कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। मुस्लिमों के दिलों में ये ख्याल रहता है कि भाई हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, आखिर बाकी कम्युनिटी है उन्हें क्यों नहीं टारगेट किया जाता है? नहीं, तो देखिए मैं सलीम जी सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ, दुर्गा पूजा होता था, मूर्ति विसर्जन की बात आती थी, एक दिन पहले ही रात को ही प्रशासन आके बोलती थी कि आप आज ही और अभी मूर्ति विसर्जन करिए, करना पड़ता था भाई। क्या ये तो हो गया, जैसे कि तो क्यों आखिर में हम लोग भी तो बोल सकते थे ना कि क्यों हम करें? हो रही है रोड की बात अगर हो रही है, वहाँ तो रोड भी नहीं जाम होता था। मैं मानता हूँ कि शहर में मूर्ति रखी जाती है, लक्ष्मी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है। लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा छोड़िए, वो तो आराम से बीतता है। नहीं, मेरे कहने का सुनिए मेरी बात पहले। अपना देश है, अपना धर्म है, वो सबका वो धर्म है। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है राहुल जी से कि मुस्लिमों का सवाल है कि धर्म देख करके कार्रवाई होता है, कितना सही है, कहाँ तक सही है? मतलब आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है? अगर कोई भी क्राइम होता है तो एक पक्ष के लोगों को जल्दी मतलब छोड़ दिया जाता है और दूसरे पक्ष के लोगों को देर तक फंसा के रखा जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। 19 अप्रैल 2023 का डेटा है, 187 इनकाउंटर हुए, जिसमें से 57 मुस्लिम थे, बाकी 126 हिंदू थे। अगर ऐसी बातें होती तो संख्या उल्टी भी तो हो सकती थी, 57 हिंदू होते, 126 मुस्लिम होते। मान लीजिए पॉपुलेशन के हिसाब से तो होता है ना, मान लीजिए पॉपुलेशन अगर हिंदू का ज्यादा है, जाहिर बात है वो ज्यादा आएंगे। लेकिन तो इससे ये साबित होता है कि जो भी क्राइम करेगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करती है। और कार्रवाई की क्या, पुलिस का काम होता है पकड़ना, पकड़ने के बाद न्यायालय के सामने
हाजिर करना सबको। उसके बाद न्यायालय के जो प्रतिक्रिया होती है, जो कार्रवाई होती है, उस पर डिपेंड करता है आदमी कब छूटेगा या कितनी सजा होगी। उसमें सरकार तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि धर्म देख के कोई कार्रवाई की जाती है, ऐसा मैं नहीं मानता। जो बात आप बोल रहे हैं कि धर्म देख के, तो विकास दुबे तो ब्राह्मण थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका भी इनकाउंटर किया, उनको तो ट्रायल या फिर कोर्ट जाने का मौका भी नहीं दिया। ऐसा नहीं, अगर धर्म देखकर ही न्याय होता या फिर कार्रवाई होती तो जितने भी हिंदू लोग थे, कई सारे हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ। विकास दुबे तो उनमें से एक नाम है, बहुत लोगों का हुआ। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि धर्म देखकर, जाति देखकर कार्रवाई होती है। जो अपराध करेगा भाई सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसा कहा जाता है मुस्लिमों के द्वारा कि जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है अक्सर करके मुस्लिमों के घरों पे और मुस्लिमों के जो मस्जिद है इन पे ज्यादातर करके होता है। मतलब बुलडोजर मस्जिदों पे ज्यादा चलता है, जो मुस्लिम अपराधी हैं उनके घर पे ज्यादा चलता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हिंदू अपराधी उनके घर पे बुलडोजर चला है। और जहां तक रहा मस्जिद का सवाल, तो कोई भी विकास का कार्य होता है तो सरकार को, राज्य सरकार को ये अधिकार है कि विकास का काम करने के लिए वो आपकी जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। वो आपका व्यक्तिगत जमीन ही क्यों ना हो, उसके पास भाई ये अधिकार है। और ये भी हो सकता है कि जो मस्जिद बनी है वो अवैध जमीन पे बनी हो, या फिर सरकार कोई वहां विकास का काम करना चाहती हो, जैसे मेट्रो बनाना, हाईवे निकालना, तो अगर उसके बीच में आ रहा है तो भाई सरकार उस जमीन को ले लेती है, मस्जिद हटा देती है। तो क्या कंपनसेशन नहीं मिलता मस्जिद वालों को? तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो हकीकत है, हमारे देश का फायदा है, देश का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। सभी जी इस बात से सहमत हैं। जैसे हम देश ये का कहना चाहते देश हित में अगर कोई काम हो रहा है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी को भी तोड़ना पड़े। देखिए मथुरा काशी में जब रोड चौड़ा हुआ होगा तो क्या रोड पे मंदिर नहीं आया होगा? अवैध की बात हो रही है तो क्या सिर्फ मस्जिदें ही अवैध हैं? मैं मंदिर की भी बात कर रहा हूँ। मथुरा, वाराणसी, जहाँ भी रोड चौड़ा हुआ होगा, आपको पता है बहुत ज्यादा मंदिर है। विकास की बात हो रही है तो टूटना चाहिए बिल्कुल, चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, वो तो टूटता भी है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे विकास भी नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी चिन्हित करके अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है। ठीक, बिल्कुल भी हटना चाहिए, अतिक्रमण हुआ है तो हटना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक समाज को टारगेट करके अतिक्रमण हटाना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल गलत है। समाज को टारगेट करके किसी अतिक्रमण को हटाना, मस्जिद गिरा देना, ये गलत है। लेकिन उसके लिए भी तो भाई कोर्ट है, न्यायपालिका है। तो भाई न्यायालय का दरवाजा तो खुला रहता है, आपको जाना चाहिए। सरकार हुआ, मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, न्यायालय से तो बढ़ के नहीं हो गए। नहीं है ना? तो भाई यहाँ के वहाँ के मुस्लिमों का निकम्मापन है कि न्यायालय नहीं गए। भाई अब न्यायालय तो सब कुछ सुनता है ना, वहाँ कोई नहीं कहेगा कि तुम मुस्लिम हो नहीं सुनेंगे, तुम हिंदू हो नहीं सुनेंगे। ऐसा तो नहीं होता न्यायालय में, क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ के मुस्लिमों को जाना चाहिए। भाई जब 10 मस्जिदें 20 मस्जिदें टूट रही हैं तो सारे वहाँ की जो पब्लिक है सबको मिलकर जाना चाहिए। आप मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे थे, तो हमारे वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, वहां पे भी जब रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तो उन्होंने भी अपने मंदिर का भी हिस्सा तोड़वा दिया। तो भाई रोड तो सबको यूज करेगा, आम जनता यूज करेगी सभी के लिए। और वो मुख्यमंत्री थे, हैं मतलब उनके हाथ में शासन सत्ता है, पावर है, सब कुछ है। वो चाहते तो भाई जैसे चाहे रोड निकलवा सकते हैं, चाहते तो पूरा रोड ले सकते थे मंदिर के अंदर। पर उन्होंने साफ साफ संदेश दिया प्रदेश के सभी जनता को कि देखिए भाई विकास हो रहा है तो टूटेगा, चाहे मेरा ही क्यों ना हो। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी धर्म विशेष को देखकर कोई चीज तोड़ी जाती है। विकास की जहां बात आएगी तो मंदिर भी टूटेगा, मंदिर का परिसर भी टूटेगा, मस्जिद भी टूटेगा, गुरुद्वारा भी टूटेगा, सब कुछ टूटेगा। हमारा ये आपसे पर्सनल सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पे सवाल है। पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ सलीम जी, मैं पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अब पाकिस्तान से प्यार करता हूँ पर पाकिस्तानियों से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे देश का हिस्सा थे। तो जमीन से प्यार है हमें, वहाँ के लोगों से नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों है? जैसे कि लोग भी तो पहले इंडियन ही थे। बिल्कुल थे, लेकिन बंटवारे के बाद
होता है, लोगों की मानसिकता बदल जाती है। अगर मानसिकता नहीं बदलती तो फिर बंटवारा क्यों होता? आप खुद सोचिए, अगर मानसिकता नहीं बदली होती तो बंटवारा नहीं हुआ होता, ये एलओसी नहीं खींचा गया होता बीच में। अखंड भारत ही रहते ना हम लोग। तो ये अखंड भारत की जब बात होती है तो इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, और उधर का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार हो गया, ये सब भारत में ही आते हैं। तो जैसे कि आप सिर्फ पाकिस्तानियों से ही क्यों नफरत करते हैं? आखिर और सारी कंट्रीज हैं जो भारत से अलग हुई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप उस दर्द को बहुत ज्यादा याद करेंगे जो जल्दी जल्दी लगा हो। सबसे लेट में तो ही दर्द मिला हम लोगों को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ। इसीलिए पहले ये तो आए, उसके बाद भारत सरकार सोचेगी। तो जब ये मामला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उस समय तो हमारे पास, भारत के पास पीओके लेने का टाइम था, और जो कि एक सपोर्ट भी था लोगों का कि हाँ भाई अभी हम रुकेंगे नहीं। लेकिन फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि ट्रम्प ने बोला था कि सीज फायर कर दीजिए, ट्रेड वार का बात हुआ था कि ट्रेड हम रोक देंगे। ये सब आखिर क्यों ऐसा हो गया? अब पीओके लेने की जहां तक बात है, पीओके मतलब कोई केक का टुकड़ा तो है नहीं, आप गए दुकान से उठा लिए, पीओके ले लिए। इतना आसानी से लोग बोल देते हैं कि हम पीओके ले लेंगे, उतना आसानी से पीओके आएगा नहीं। भाई पाकिस्तान भी तो आपका, जब सब कुछ जा रहा है आप भी तो कुछ करेंगे। पाकिस्तान के पीछे भी तो सपोर्ट करने वाले हैं उसके, चाइना है, बिल्कुल हर तरह से सपोर्ट करता है, तुर्की है सपोर्ट करता है, अमेरिका कितना भी उन लोगों का हमदर्द बने, लेकिन अमेरिका तो खुद सपोर्ट करता है। अमेरिका जो है किसी का सगा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी जो वो सभी को अपनी राजनीति उसका ये है कि लोग लड़ेंगे, हमारी जो है हथियार है बिकेंगे, मेरी बादशाहत कायम रहेगी पूरे दुनिया में, दबदबा रहेगा, 4 लोग आएंगे मेरी जी हजूरी करेंगे। बिल्कुल नहीं तो कैपेबल है, वो इस योग्य है अमेरिका, नो डाउट वो है इस योग्य। अच्छा, एक बात और होता है, जैसे हम भारतीय लोग ये सोचते हैं कि चाइना को कब्जा कर लेंगे, और चाइना के बारे में क्या ख्याल है? चाइना को जैसे उठ के आते हैं सब बोल देते हैं कि हम कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कहाँ तक ये सही है? बात करने के लिए तो अच्छा है कि हम लोग चीन पे कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत बोलते हैं कि पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। कभी सुने आप शी जिनपिंग या फिर चीन या फिर बीजिंग के खिलाफ ये शब्द बोलते हुए? नहीं बोल पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी चीन के बारे में कुछ नहीं बोलते। पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम लोगों का है, निसंदेह हम लोगों का है। अक्साई चीन भी तो हमारा है। आपके भारतवर्ष की किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की, बीजेपी की, किसी ने नहीं बोला कि अक्साई चीन हम लेके आएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है। क्यों बोलेंगे भाई? पीओके ठीक है, अच्छी बात है, पीओके भी हमारा, अक्साई चीन भी हमारा है, तो आप दोनों जगह पे स्टैंड लीजिए कि वो हमारा है और हम लेकर रहेंगे चीन से। लेकिन जहां चीन की बात आती है सभी लोग चुप्पी साध लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमसे ज्यादा ताकतवर है, उसकी अर्थव्यवस्था हमसे मजबूत है, उसकी सैनिक हमसे ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजी में आगे है, इसीलिए शायद चुप हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जो है कि एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हम ये जो चर्चा कर रहे थे ये किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे थे। ये जो है कि अक्सर लोगों के मन में जो एक कुड़ मची रहती है, एक अंदर से उठता है, सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, बस उसी के बेस पे हमने ये एपिसोड किया है। हमारे साथ में बने रहिए। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे सलाम इंडिया 1। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिए। शुक्रिया।